नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। अब से कोई 2100 साल पहले रोम के सम्राट जूलियस सीजर की हत्या हुई थी, जिसकी साजिश रची थी जूलियस सीजर के ही विश्वास पात्र जनरल डेसिमस ब्रूटस ने। शेक्सपियर ने अपने नाटक जूलियस सीजर में लिखा है कि जूलियस सीजर को मरते समय भी यकीन नहीं हुआ कि ब्रूटस उसके साथ विश्वासघात कर सकता है। मरने से ठीक पहले जूलियस सीजर ने कहा था, यू टू ब्रूटस, यानी तुम भी ब्रूटस। बीते 450 साल से जब कोई अपना किसी को धोखा देता है तो मुंह से यही निकलता है कि तुम भी। इस वक्त रूस में यही बात शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी कास्परोव के लिए कही जा रही है। 4 साल पहले ऐसा ही यूक्रेन की एक महिला फाइटर के लिए कहा गया और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के एक मंत्री के बेटे के लिए भी। आखिर क्यों किसी देश के लोगों ने जिसे कभी अपना हीरो माना, उसी को उस देश की सरकार ने देशद्रोही घोषित कर दिया? वो वाकई देशद्रोही थे या फिर सत्ता से टकराने की वजह से उन पर देशद्रोही होने का कलंक लगा? कुछ ऐसे ही हाई प्रोफाइल किरदारों की सनसनीखेज कहानियों पर है हमारी ये टेली सीरीज गद्दार द फॉलन हीरोज, जिसके पहले एपिसोड में देखिए ग्रैंड मास्टर द कवर्ट आयर। नवंबर 1985, मॉस्को, रूस। Результат первого матча был аннулирован. शतरंज की बिसात पर सोवियत संघ के 2 ग्रैंड मास्टर्स के बीच बादशाहत की बाजी चल रही थी। एक तरफ थे 1975 से लगातार वर्ल्ड चैंपियन अनातोली कार्पोव, जिन्हें 22 साल के नौजवान रूसी ग्रैंड मास्टर की शातिर चालों से निपटना था। कांटे की टक्कर में अनातोली कार्पोव ये बाजी हार गए। दुनिया और सोवियत रूस को शतरंज का नया बादशाह, नया सितारा मिल चुका था, जिसका नाम था गैरी कास्परोव। 1985 के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। 1990 में सोवियत संघ खत्म हो गया, रूस का रुतबा खत्म हो गया, लेकिन विश्व शतरंज की बादशाहत रूस के गैरी कास्परोव के पास ही रही। उन्नीस से साल 2000 तक कास्परोव शतरंज के विश्व विजेता बने रहे। दुनिया में रूस का सबसे चर्चित चेहरा और रूस के हीरो। इसी पहचान के साथ कास्परोव ने शतरंज की दुनिया को अलविदा कहा। दस मार्च 2005, लिनारेस, स्पेन। शतरंज से संन्यास लेने के 19 साल बाद 6 मार्च 2024, मॉस्को, रूस। जिस गैरी कास्परोव को रूस के लोग कभी अपना हीरो मानते थे, उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गद्दार घोषित कर दिया। कास्परोव का नाम रूस के मोस्ट वांटेड आतंकियों और चरमपंथियों के लिस्ट में आ गया। शतरंज के पूर्व विश्व विजेता को आतंकवादी घोषित करने की वजह क्या है, इसका खुलासा रूस की सरकार ने नहीं किया। शायद बताने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि रूस में सबको मालूम है कि गैरी कास्परोव को राष्ट्रपति पुतिन अपना और रूस का दुश्मन मानते हैं। उनकी दुश्मनी की ये कहानी गैरी कास्परोव के शतरंज की दुनिया से संन्यास लेने के बाद शुरू होती है। 14 अप्रैल 2007, मॉस्को, रूस। जिन गैरी कास्परोव को रूस के लोग सिर माथे पर बिठाए रहते थे, उन्हीं कास्परोव को मॉस्को पुलिस ने टांग कर अपनी वैन में ठूंस दिया। कास्परोव उस वक्त रूस में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे और राष्ट्रपति पुतिन के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती माने जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद गैरी कास्परोव और भी आक्रामक हो गए। उन्होंने पुतिन के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोला तो नवंबर 2007 में एक बार फिर पुलिस ने कास्परोव को गिरफ्तार कर लिया। उन पर बिना इजाजत जुलूस निकालने का आरोप लगा और 5 दिन जेल की सजा सुना दी गई। इतनी मेहनत करने के बाद भी
गैरी कास्परोव राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाए। दरअसल रूस के कानून के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को अपने समर्थकों के साथ बैठक करने के लिए एक हॉल का इंतजाम करना पड़ता है। कास्परोव का आरोप था कि पुतिन के दबाव में मॉस्को के किसी भी आदमी ने उन्हें किराए पर जगह देने से मना कर दिया। मजबूरी में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर होना पड़ा। पुतिन और गैरी कास्परोव की जंग यहां थमी नहीं, बल्कि और गंभीर हो गई। साल 2010 में कास्परोव मॉस्को के एक कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी उन पर अजीबोगरीब ढंग से हमला हुआ। फरवरी 2012 में रूस के संसदीय चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए हजारों लोग सड़कों पर थे। इस आंदोलन की अगुवाई जो लोग कर रहे थे, उनमें सबसे बड़ा नाम गैरी कास्परोव और एलेक्सी नावल्नी का ही था। अगस्त 2012 में कास्परोव एक बार फिर पुतिन के खिलाफ सड़क पर उतरे। मॉस्को की एक कोर्ट के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कास्परोव का आरोप था कि पुलिस ने उन्हें जमकर पीटा भी था। पुतिन और कास्परोव की दुश्मनी की कहानी का अगला हिस्सा इसके बाद शुरू हुआ। इक्कीस मार्च 2014, क्रीमिया, रूस, पूर्व यूक्रेन। यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस का कब्जा हो चुका था। राष्ट्रपति पुतिन का आरोप था कि उन्हें नेटो के विस्तार से चिंता है, इसलिए वो रूस की सुरक्षा के लिए क्रीमिया पर कब्जा करके नेटो और रूस के बीच एक बफर जोन बना रहे हैं। गैरी कास्परोव ने इसे पुतिन का सबसे बड़ा झूठ करार दिया। उन्होंने पुतिन को इस्लामिक स्टेट से भी ज्यादा खतरनाक बताया। शतरंज के मोहरों से खेलने में माहिर कास्परोव का यह बयान सियासी बिसात पर उनकी सबसे बड़ी मात की वजह बन गया। उनके इसी बयान के बाद रूस में उनकी छवि खराब होनी शुरू हुई। कास्परोव को रूस का खलनायक मान लिया गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कास्परोव ने पुतिन के खिलाफ जमकर आग उगली। उन्होंने फरवरी 2022 से ही भविष्यवाणी शुरू कर दी कि रूस ये जंग कभी नहीं जीत पाएगा। इसी के बाद मई 2022 में राष्ट्रपति पुतिन ने कास्परोव को विदेशी एजेंट घोषित कर दिया। रूस का आरोप था कि कास्परोव को यूक्रेन ने पैसों से खरीद लिया है और वो दुनिया में रूस को बदनाम करने का एजेंडा चला रहे हैं। कास्परोव को आतंकी घोषित करके पुतिन अब ये साबित करना चाहते हैं कि रूस ने जिसे हीरो माना था, वो अब पुतिन का विरोध करते करते रूस के साथ ही गद्दारी कर चुका है। अब सवाल ये है कि आतंकी घोषित हो चुके कास्परोव का क्या होगा? इसका जवाब कास्परोव खुद जून 2013 में ही दे चुके हैं। कास्परोव तब रूस छोड़कर जिनेवा जा चुके थे। उनके समर्थक उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें कास्परोव ने एक ऑडियो मैसेज भेजा। इस संदेश में कास्परोव ने कहा था कि वो अब कभी रूस नहीं लौटेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि रूस में उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा।